हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बोर्ड से आ रही है और ये है मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही पद की 689 रिक्तियों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम। यानी कि देखिए, लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है और कुल पद 689 केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती द्वारा बिहार राज्य में मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही पद की 689 रिक्तियों के विरुद्ध सीधी भर्ती हेतु दिनांक 12/11/2022 को विज्ञापन संख्या 2/2022 राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों तथा परिषद के वेबसाइट पर प्रकाशित किया था। उक्त विज्ञापन के क्रम में दिनांक 14/5/2023 को कुल 3,65,215 अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। लिखित परीक्षा में 2,69,370 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए। 207 अभ्यर्थी कदाचार के आधार पर अयोग्य घोषित किए गए। 13,276 अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को गलत अपूर्ण सूचनांकित करने के कारण अभ्यर्थिता रद्द कर दी गई है तथा 2,55,887 अभ्यर्थियों को उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया। तदुपरांत भर्ती हेतु विविध प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए विभिन्न कोटियों के लिए मूलतः उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना उम्मीदवारों का लिखित परीक्षा के आधार पर शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीईटी के लिए मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार चयन किया गया है। अगले चरण में अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों के सत्यापन के साथ साथ शारीरिक दक्षता परीक्षा यथा दौड़, गोला फेंक और ऊंची कूद में सम्मिलित एवं उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। शारीरिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित मापदंड में कोई छूट अनुमान्य नहीं होगी। मद्य निषेध सिपाही पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा के आधार पर अगले चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए पात्र अभ्यर्थियों का परीक्षाफल यहाँ प्रकाशित किया जा रहा है। पर शारीरिक दक्षता परीक्षा के संबंध में सूचना अलग से प्रकाशित की जाएगी। अब ये देखिएगा कि कुल जो है कितने उम्मीदवारों का सिलेक्शन हुआ है, तो कुल 3,448 उम्मीदवारों का सिलेक्शन हुआ है। आप कोटिवार यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने लोग सफल हुए हैं। उसके बाद देखिएगा आप लोग यहाँ आरक्षण के हिसाब से जो है पूरा यहाँ दिया गया है। अब टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल जो है ये देखिएगा, टोटल 3,445 अभ्यर्थी सफल घोषित किया गया है। अब अपना रोल नंबर मिला लीजिए। मैं यहाँ पर इसको धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इन रिटन एग्जामिनेशन एंड क्वालिफाइड फॉर पीईटी। आप लोग अपना रोल नंबर मिला सकते हैं। दोस्तों आप लोग देख लीजिए, मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। आप वीडियो के माध्यम से यहाँ जो पीडीएफ मैं शेयर कर रहा हूँ उसके माध्यम से आप लोग अपना रोल नंबर निकाल सकते हैं, मिला सकते हैं। और जितने भी लोग सफल हुए हैं इस परीक्षा में, मैं आप लोगों को आपकी सफलता के लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा। साथ ही साथ जो है आप लोग पीईटी की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए और अपनी सेवा बिहार सरकार में सिपाही के रूप में ज़रूर दीजिए। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा पोस्ट है और आप इसकी यदि तैयारी कर रहे हैं तो फिजिकल की तैयारी आप अच्छे से कीजिए और धैर्य के साथ जो है पेशेंस के साथ तैयारी कीजिए। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। तो चूंकि यहाँ 5 गुना अभ्यर्थी है, हर 5 में एक का सिलेक्शन होना है, तो तैयारी थोड़ा सा आपको अच्छे ढंग से करनी ही पड़ेगी। तो आप लोग अगर मिला लिए हैं, अब तक मिला रहे हैं और भी है, मैं सारा पेज दिखा दे रहा हूँ आपको यदि इसका पीडीएफ लेना है तो आप साइट भी जा सकते हैं, साइट पर जा सकते हैं। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हैं और टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा जो चैनल रेडियंट कंपटीशन क्लासेस है, आप वहां से भी इसका पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ में आपको मिलाने में सहूलियत होगी। ये 14 पेज है। देखिए टोटल 17 पेज में दिया गया है, 17 पेज में दिया गया है। अब जो है अगले के लिए अलग से किया जाएगा। अब वेरिफिकेशन के समय क्या क्या चीज़ लगेगा मैं आपको इसके बारे में भी जानकारी दे दूं। जैसे देखिएगा शारीरिक यानी पीईटी जिस समय होगा आप इसको ले जाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। देखिए सबसे पहले अपना प्रवेश पत्र, उसके बाद वैध फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र।
जन्म तिथि का प्रमाण पत्र जैसे मैट्रिक सर्टिफिकेट की मूल प्रति, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए, महिला अभ्यर्थियों के लिए विवाहित और विवाहित का जाति प्रमाण पत्र पिता के आधार पर निर्गत होने पर ही मान्य होगा। क्रीमिलेयर में नहीं आने संबंधी प्रमाण पत्र पिछड़ा वर्ग व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, क्रीमिलेयर रहित एनसीएल प्रमाण पत्र महिला अभ्यर्थी विवाहित या अविवाहित का क्रीमिलेयर प्रमाण पत्र पिता के आधार पर निर्गत होने पर ही मान्य होगा। पति के आधार पर बिल्कुल मान्य नहीं होगा। ये मध्य निषेध सिपाही में, जबकि शिक्षकों में ऐसा घोषित कर दिया गया है, पति के आधार पर भी होगा। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र यानी सभी आरक्षित कोटियों के अभ्यर्थियों के लिए बिहार राज्य के आप हैं, इसका भी प्रमाण आपको देना होगा। उसके बाद देखिएगा, बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नातिनी यदि लागू होने संबंधी मूल प्रमाण पत्र बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्र संख्या 11,687 और दिनांक 30/8/2016 में विहित प्रपत्र के अनुसार होना चाहिए। बिहार राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का सदस्य यदि लागू हो तो होने संबंधी प्रमाण पत्र बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 26/22 दिनांक 26 फरवरी 2019 के द्वारा विहित प्रपत्र में हो। और बिहार सरकार के सरकारी सेवक होने संबंधी प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो बिहार सरकार में कार्यरत ऐसे सरकारी सेवक जिन्होंने कट ऑफ तिथि तक नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि पूरी कर ली हो, वे अपनी नियंत्रित पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से साथ लाएंगे। उसके बाद 10वां देखिएगा, भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को अपना पीपीओ तथा डिस्चार्ज बुक लाना अनिवार्य होगा। किन्नर कोथा हिजरा ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों को बिहार राज्य का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र उनके ट्रांसजेंडर होने के निमित्त प्रस्तुत करना होगा। सभी उम्मीदवारों को विज्ञापन संख्या 2/2022 में वर्णित सभी शर्तों प्रावधानों का पूर्णतः पालन करना होगा। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों को भर्ती संबंधी आयोजनों के अवसर पर सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए विहित निर्देशों तथा मास्क धारण, सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि का कड़ाई से पालन करना होगा। प्रेस में मुद्रण तथा टाइपोग्राफिकल अशुद्धियों के लिए पार्षद अतुराई नहीं होगा। ये देखिएगा दोस्तों, ये आज का ही है, यानी कि आज के डेट में ही यह घोषित किया गया है 10/7/2023 को। तो इस प्रकार जो है जितने भी लोग इसमें सफल हुए हैं, मैं एक बार फिर से उन लोगों को बधाई देता हूं। आप लोग निश्चित रूप से फिजिकल की तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा दोस्तों। अब चूंकि मैं एक बात बता देता हूं कि 5 गुना ही रिजल्ट है, जैसा कि आपको पता है कि कुल 689 पद है और 689 में 3445 पद पर ही ये 3,445 पदों पर ही जो है ये सफल हो पाया है, यानी प्रत्येक 5 में एक का ही सिलेक्शन होना है। तो अब भी जो है ये टफ है। आप लोग निश्चित रूप से पीईटी पर जबरदस्त पकड़ बनाएं दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।